हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास दोस्तों एसएससी जीडी 2024 के लिए आगामी पेपर में हम जीके जीएस का क्लास को लेकर आए हैं, यानी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। तो आज का जो दोस्तों क्लास होगा आप लोग के लिए बेहद फायदेमंद होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य आपका गुजरात में है दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाएगा, यहाँ के सीएम कौन है? तो भूपेंद्र बघेल। भूपेंद्र बघेल। और यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत। राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं, देवव्रत जी हैं। और यहाँ पे एक एशियाई शेरों के लिए बहुत ज्यादा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आपका गुजरात में है और ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है। एशियाई शेरों के लिए बहुत ज्यादा फेमस आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम भूपेंद्र बघेल और यहाँ के जो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे एशियाई शेरों के लिए सबसे ज्यादा फेमस उद्यान है और यहाँ पे कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में कहवा या कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सबसे ज्यादा भारत में दाल उत्पादन होता है तो आपका मध्य प्रदेश में होता है। अंबुबाची महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अंबुबाची महोत्सव आपका असम राज्य में मनाया जाता है, कामाख्या मंदिर के पास। मंदिर के पास मनाया जाता है अंबुबाची का मेला। चपचार कूट महोत्सव किस राज्य में का उत्सव है? तो चपचार जो कूट महोत्सव है बहुत बार पेपरों में पूछा जा चुका है दोस्तों, मिजोरम का है। सभी प्रश्न उन्हीं को लाया गया है जो कि एग्जाम में आपके रिपीट होते हैं, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में पूछा गया है हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा जाएगा डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गार्ड्स। तीन प्रश्न यहां से दोस्तों बनेंगे। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो विलियम गार्ड्स। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जी होंगे। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे होता है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपका दूध उत्पादन से होता है। दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध होता है। लोसर किस जगह का त्योहार है? तो लोसर जो त्योहार मनाया जाता है फेमस है आपका लद्दाख। लद्दाख राज्य में लोसर त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, दिहिंग पटकई त्योहार किस राज्य का त्योहार है? तो दिहिंग पटकई एक राष्ट्रीय उद्यान है और त्योहार भी है, तो ये आपका असम राज्य में मनाया जाता है। कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल शास्त्रीय भाषा 6 है और यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य दोस्तों पूछा गया है। तो शास्त्रीय नृत्य जो है 8 है और उसमें सबसे पुराना आपका भरतनाट्यम, सबसे पुराना आपका शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और सबसे नवीनतम पूछा जाएगा तो उड़िया मारेंगे जो उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है?
तो मोहिनी अट्टम आपके केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी थे। दयानंद सरस्वती जी। वेदांत समाज की स्थापना किसने किया? तो वेदांत समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय को माना जाता है और सती प्रथा को समाप्त करने में जो सहयोग किए थे राजा राम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं आपके दयानंद सरस्वती जी हैं। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और यह सिक्किम राज्य में है। और इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कंचनजंगा भारत का जो जनसंख्या में सबसे कम पूछा जाएगा राज्य कौन है? तो सिक्किम मारेंगे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन था उसे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाएगा, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक को चंद्रगुप्त को मारेंगे। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो यहाँ पे सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। तो आपका क्षेत्रफल में जो दोस्तों होगा सबसे छोटा तो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। और जनसंख्या में पूछा जाएगा कि जनसंख्या में सबसे छोटा कौन है? तो अंडमान निकोबार। जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान निकोबार। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पे क्षेत्रफल में कहा जाएगा, क्षेत्रफल में दोस्तों लद्दाख हो जाएगा। यदि जनसंख्या में पूछा जाता तो आप मारेंगे दिल्ली। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पे बना है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है। टिहरी बांध है और ये भागीरथी नदी पर है और आपका उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, पहली बार जनगणना किसके शासन में हुई थी? तो पहली बार जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। पहली संपूर्ण जनगणना किसके शासन में हुई थी? तो पहली बार संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। 50 रुपए का नोट का रंग क्या है? तो 50 रुपए के जो नोट का रंग है आपका फ्लोरोसेंट ब्लू है। फ्लोरोसेंट ब्लू। 500 रुपए के नोट का रंग क्या है? तो 500 रुपए के जो नोट का रंग है
आपका स्टोन ग्रे है, स्टोन ग्रे। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 2000 रुपए कर लीजिएगा। 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो 2000 के नोट पर आपका मंगलयान का चित्र अंकित है। अगला प्रश्न है कि 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो 10 रुपए के नोट पर आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है और ये उड़ीसा में पड़ता है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और 10 रुपए के नोट पर इसी का चित्र अंकित है। 20 रुपए के नोट का रंग क्या है? तो 20 रुपए के जो नोट का रंग है वो हरित पीला है। 20 रुपए के नोट का जो रंग होगा आपका हरित पीला होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? ऑप्शन 5, 6, 7, 8। बांग्लादेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। ऑप्शन हो जाएगा पहला दोस्तों, बांग्लादेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है और उसका ट्रिक हो जाएगा ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। म से आपका हो जाएगा मेघालय, आई से हो जाएगा मिजोरम, त से हो जाएगा त्रिपुरा, आ से हो जाएगा असम, अब वन से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इन्हीं 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। उसका ट्रिक आपको याद रखना है ममता बनर्जी। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, बंगाल। बांग्लादेश की सीमा कुल 5 राज्यों से लगती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वह तापमान जिस पर फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों तापमान फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान बराबर होता है -40 डिग्री, -40 डिग्री पर। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4, जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है और बैटरी में आपका H2SO4 भरा जाता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट होगा CuSO4। कशिश का तेल, अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, कशिश का तेल का सूत्र क्या है? तो कशिश का तेल का जो सूत्र होता है H2SO4, जो बैटरी में भरा जाता है उसी को कशिश का तेल कहा जाता है। थायमिन किस विटामिन का अन्य नाम है? तो जो थायमिन है आप B1 का रासायनिक नाम है। टोकोफेराल, यहाँ टोकोफेराल होगा। टोकोफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो टोकोफेराल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन है। साइनोकोबालमीन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन होगा और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 को किसने जीता? तो जॉर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का जीता है। मुगल गार्डन का नया नाम क्या रखा गया? तो मुगल गार्डन का नया नाम आपका अमृत उद्यान रखा गया, अमृत उद्यान रखा गया। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में है? तो राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम आपका हैदराबाद में है। हैदराबाद में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जाएगा तो सुकुमार सेन,
और वर्तमान में पूछा जाएगा कि कौन है, तो आपका राजीव कुमार होंगे 25वें नंबर के। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो लिंगानुपात सबसे अधिक तो पुदुचेरी सबसे अधिक है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा दमन दीव। दमन दीव। गाउफ किस राज्य का लोक नृत्य है, तो एक राउफ होता है जो जम्मू कश्मीर, यहाँ पे दोस्तों गाउफ है, तो गाउफ किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गुजरात का। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है, तो मैरी कॉम जो थी है वो मुक्केबाजी किससे संबंधित है, मुक्केबाजी से मैरी कॉम खेल से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। 5 साथियों को ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। यहाँ पे बोध गया है, तो यहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था गया बिहार में महात्मा बुद्ध का। अगला प्रश्न देखिएगा, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो मीराबाई चानू जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित थी। ओलंपिक 2024, ओलंपिक 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ओलंपिक 2024 जो है आपका पेरिस में आयोजित किया जाएगा, और ये फ्रांस की राजधानी है। सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो सूरत अधिवेशन आपका 1907 ईस्वी में हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित हुई, तो राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली आपकी 1911 में पारित हुई और राजधानी बन गई 1912 में। पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था, पहली बार राष्ट्रगान आपका 1911 ईस्वी में गाया गया था। और राष्ट्रगीत कहा जाएगा कि पहली बार राष्ट्रगीत कब गाया गया था, तो आपका 1896 ईस्वी में गाया गया था। राष्ट्रगान किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर, और आपका 52 सेकेंड में गाया जाता है। विषम परिस्थिति में 20 सेकेंड में पहली और अंतिम पंक्ति पढ़कर समाप्त कर दिया जाता है। शुंग वंश की स्थापना किसने किया, तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना दोस्तों किया था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया, तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। अशोक शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता प्राप्त की, तो अशोक शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। और शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। सांची का स्तूप किस राज्य में है, तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था और यह मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत आपका 1930 ईस्वी में हुई थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पे हुए थे, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन आप लोग के लंदन में हुए थे। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, और दूसरा 1931 में हुआ था, और तीसरा 1932 में हुआ था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो गांधी जी ने केवल दूसरा में
1931 ईस्वी में, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे गांधी जी ने। और कांग्रेस भी पूछा जाएगा किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो केवल दूसरा में ही भाग लिया था। गांधी जी किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, और वो आपका बेलगांव अधिवेशन है। बेलगाम अधिवेशन 1924 में, और ये पड़ता है कर्नाटक के। कर्नाटक में एक बार केवल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको फिर कल से नेक्स्ट वीडियो में आपसे